ओके। हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सभी बच्चे? तो ठीक है, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। गुड देखो इवनिंग। बेटा, गुड इवनिंग। देखिए, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट करके रखा हुआ है, और मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आपका एक्सरसाइज जो है वो करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो, आपका एक्सरसाइज आज करवाऊंगा मैं 8.3। बेटा, आज का एक्सरसाइज 8.3 ही है ना? बताओ जल्दी से। अरे हाँ या ना? क्या सर? आज का एक्सरसाइज 8.3 है ना? यस सर। यस यस, ठीक है। अब देखो, कुछ पोल में क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन उसके पहले, ठीक है, उसके पहले कुछ थियरी है, उसको सीखो, ठीक है। देखो है क्या, यहाँ पर एक सर्वसम्मिका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक सर्वसम्मिका होती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक होता है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक ये दूसरा और ये तीसरा। बताओ, ये तीनों के तीनों फार्मूले आप सब बच्चों को क्लियर हैं क्या? यस सर। वेरी गुड। ये वाला एक हो गया, एक ये दूसरा, और ये रहा तीसरा, ठीक है। अब इन्हीं पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले। जिन बच्चों ने इसको नोट वगैरह नहीं किया है, नोट कर लो, ठीक है। अब तुम्हारे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है। इसमें पूछा है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, और मैं सबको पोल देने के लिए पोल ऑन कर देता हूँ, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर करिए। पोल ऑन है इस वाले क्वेश्चन के लिए, ट्राई करो सब लोग। और कुछ भी दिक्कत होगा तो मुझे जरूर बताना कि हाँ सर, यहाँ पे ये वाली दिक्कत है। सवाल समझा दो सर, बेटा मेरा देखो, ठीक। अच्छा, तो बेटा इस वाले सवाल में देखो, ये बोला जा रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए है, और इसमें से माइनस किया गया है 9 टेन स्क्वायर ए को। तो आपको बताना है कि इसको अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा। और उसके लिए यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, देखो। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये फिर ये चौथा, ठीक है। आया आया समझ में? यस सर। सब बच्चे करने की कोशिश करिए, ठीक है बेटा। सर, हमारी क्लास की भारती है ना, ऐसे बोलती रहती कि तुम क्लास में कितने बोलते हो। कौन बोलता है? सर, हमारी क्लास की भारती। अच्छा, तो बोलो उसको कि तुम भी बोला करो क्लास में, और हम लोग फालतू थोड़ी बोलते हैं। सर, मैंने बोला था, ऐसे बोली कि तुम तो बहुत बोलते हो क्लास में। बोल दिया करो कि सर, की वो बात तो नहीं। बिल्कुल शांत बैठी रहती है। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। देखो,
शांत बैठे रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ाई होती रहनी चाहिए, है कि नहीं? यस सर। हाँ, दरअसल देखो हर एक बच्चे का मिजाज अलग अलग होता है। कुछ बच्चे ज्यादा बोलते हैं ना, उनको ज्यादा बात करना बोलना पसंद होता है। कुछ बच्चे थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, तो शांत रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बच्चे अच्छे हैं, बस पढ़िए, ये चीज होती है। सर वो क्लास में बहुत बोलती है। अच्छा। यस सर। ये बात। सर 5 बच्चों वाला सही है ना? आ, जी जी बिल्कुल। सर मेरा भी ठीक है। गुड। सर ये वेरी सवाल गुड। हमारी मैम ने पहले ही करवा रखा है। हाँ यस देखो, सर। देखो बेटा ये सब तुम्हारे बुक का है, तो ऑब्वियस सी बात है तुमने करके रखा होगा, है कि नहीं? यस सर। यस। इनफैक्ट जब मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था, तो भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, याद करो। यस सर यस। करवाए हैं आपने। यस सर करवाइए। वही वही बात है। सर उस सवाल में आपने इसका आंसर भी बताया है। आज बच्चों, क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। ओके बेटा। यस सर। सर बी। ओके, यस सर। तो देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। पता है, इस वाले सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या रख दो? तो इस वाले सेक स्क्वायर ए की जगह पे रख दो 1 प्लस 10 10। स्क्वायर ए। क्योंकि जानते हो, जो सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई 1 में कर सकते हैं, तो 9 1 जार 9 प्लस 9 का मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर ए में कर लो, तो 9 10 स्क्वायर ए माइनस। अब ये जो ऑलरेडी लिखा हुआ है माइनस में, ठीक है, इसको एज इट इज लिख दो, इसमें कोई छेड़छाड़ मत करो। तो 9 10 स्क्वायर ए है प्लस में, तो इसको कट कर सकते हैं हम लोग इस वाले के माइनस से। कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ 9 बचता है, और यही वजह है कि हम लोग बी वाले को टिक कर सकते हैं। आया समझ में? यस सर। ओके ओके। सर और किसी को, पूछ लो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी को और कोई डाउट है इस टाइप के क्वेश्चंस में? नो सर। सर। ओके ओके। तो अगर मान लो इसी के जैसा है, इसी के जैसा एक और सवाल पूछे हम। सवाल हो कुछ इस तरीके से कि, ठीक है, चलो इसी के जैसा हम पूछते हैं। पोल 2, सवाल कुछ इस तरीके का है। 12 कॉट स्क्वायर ए माइनस 12 कोसेक स्क्वायर ए। अब इसके 4 विकल्प मैं दे देता हूँ। ए 10, बी -10, सी 12, डी -12। बच्चों सवाल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ सर। गया। ओके ओके। तो टोल ऑन कर दे क्या? यस यस सर। सर। चलो मैंने पोल ऑन कर दिया।
सर कितने बच्चों का ठीक है? बेटा ये जो 4 बच्चों वाला है ना, वही वाला ठीक है। सर मेरा भी ठीक है। मेरा भी। गुड गुड। सर कौन सी वाला ठीक है? तो बेटा जो ये 5 बच्चों वाला है ना, वही वाला ठीक है। सर मेरा भी ठीक है। गुड। सर जो अब 6 हो गया। हाँ हाँ अच्छा। तुमने कौन सर सा? मेरा भी सही है। ठीक है। ओके। तो पोल बंद कर दें क्या हम? यस यस सर। सर। सर एक मिनट सर, एक मिनट था। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अब तुम अगले वाले क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है। सर डी। डी। सर ये आपने बहुत गलत किया, 1 मिनट में। अरे बेटा मैंने अचानक से बंद कर दिया था ना, कोई बात नहीं, तुम दोबारा कर लेना, अभी कोई सर दिक्कत। डी है इसका आंसर। अब देखो, देखो मैंने एक फार्मूला तुम लोग को सिखाया हुआ है कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस प्लस कॉट स्क्वायर है। यस कॉट स्क्वायर ए। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के पास जाओ तो क्वेश्चन है कि 12 कॉट स्क्वायर ए माइनस 12 कोसेक स्क्वायर ए, 12 कॉट स्क्वायर ए माइनस 12। अच्छा देखो, आ, इस वाले कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सर माइनस। अब देखो 12 वन जार 12, माइनस और प्लस का गुणा करोगे तो माइनस आ जाएगा, तो -12 कॉट स्क्वायर ए। एक काम करो तुम, ये देखो, ये है तुम्हारा 12 कॉट स्क्वायर ए, और ये है -12 कॉट स्क्वायर ए। ये दोनों यस एक सर एक कर जाएंगे। कैंसिल कर देंगे, बचा क्या? तो माइनस का 12। तो तुम बच्चों को टिक करना चाहिए था डी, लेकिन सर डी। अधिकतर बच्चों ने सी वाले को चूज किया, जो कि पूरी तरीके सर से इन्होंने सोचा पहले जो सही सवाल है। यस। ठीक है, आया समझ में? यस यस सर। सर। तो बेटा देखो, वो पूरी तरीके से फंसाया जा सकता है, लेकिन तुम यार स्मार्ट बने रहो, है ना, फंसना नहीं। अब आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन बन चुका है। देखो इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ कि करना क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो देखो इसका मान पूछा, बताओ इसका मान किसके बराबर है? पता है क्या करना, इस tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा में लिखना, इस वाले sec थीटा को 1 बाई cos थीटा में लिख करके सॉल्व करना, बीच में प्लस है तो प्लस लिखना, प्लस है 1 ऐसे लिखना। कहने का मतलब एकदम सिंपल वे में इसको ब्रेक कर देना। फिर इसको cos थीटा है अपॉन में sin थीटा माइनस ये तुम्हारा 1 बाई sin थीटा है। अब सब लोगों को सॉल्व करो, आंसर पाओ, ठीक है। इतना मैंने हिंट दे दिया, ये बहुत है। अब इसके बाद से तुम खुद सॉल्व करो, इसके बाद से तुम सब लोग सॉल्व करो।
सर पोल चालू कर दो। सब बच्चों के लिए पोल ऑन हो चुका है, ठीक है। सर हमने कर दिया। ओके हमने कर दिया। सर 9 बच्चों वाला ठीक है। यही ठीक है। यस यस यस। कितने बच्चों का सही है सर? बेटा 12 बच्चों वाला। मेरा सही है सर। गुड गुड। पहले तो करने नहीं दिया सर, अब तो सही है। अच्छा कोई बात नहीं, एक पोल तुम्हारा छूट गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की पोल्स को जरूर अटेम्प्ट करो। और अब मतलब अगर हम बंद करने वाले हो ना, तो तुरंत बोल दिया करो कि सर थोड़ा रुक जाइए, तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है, नहीं बंद करो। ओके सर। यस। 14 बच्चों वाला एकदम सही जा रहा है, गुड गुड। बच्चों क्या पोल बंद कर दिया जाए? यस सर। ओके, तो बताओ तुम लोगों ने इसके बाद क्या किया, कैसे सॉल्व किया इसको? बताओ कैसे सॉल्व किया इसके बाद? सर इनका एलसीएम लिया। यस सर। क्या क्या? सर इनका एलसीएम लिया। गुड। सर कोस एक्स का और साइन का। चलो सब बच्चे देखो, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो कॉस थीटा का यहाँ पे एलसीएम लोगे तो इसको लिखोगे अपॉन में कॉस थीटा, और ये 1 है तो अब ये कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस ये तुम्हारा साइन थीटा हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर साइन थीटा होगा, ये सर ये तुम्हारा भी साइन थीटा प्लस। कॉस थीटा माइनस 1। एक बात बताओ, ये जो वैल्यू लिखी गई है और ये जो वैल्यू लिखी गई है, दोनों चीजें सेम है कि नहीं सेम है? सर सेम है। यस सर। एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ए का काम करेगा और ये जो 1 है वो बी का काम करेगा। दरअसल तुम लोगों ने एक फार्मूला सीखा है कि अगर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो, तो सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सर है। एक में ए माइनस बी होगा। हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको लिखा जा सकता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में कॉस का मल्टीप्लाई साइन में करा लो तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो इसको सर लिखा, दिख रही, क्या बेटा? स्क्रीन नहीं दिख रही, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई। क्या सबके साथ ऐसा है? नो सर। नो सर। काजल रीज्वाइन कर लो। ओके सर। हाँ सर आएगी स्क्रीन। सर ये आपने कैलिपर से जो लिखा है ये कोस कोस है क्या? हाँ हाँ, अरे वो कॉस लिखा हुआ है, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही हो गया। रुक जाओ इरेज करके लिख देते हैं। एस की जगह एक्स लगा रहा है सर हमें। हाँ हाँ कोई दिक्कत है, उसको ठीक कर देते हैं। COS अब ठीक है। यस सर। ओके, तो कॉस यस। स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक बात बताओ, ये जो तुम देख रहे हो ये वाली वैल्यू की, ये हम मिल करके क्या बना लेगा? अरे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 वन। yes sir 1 तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये +1 है, ये -1 है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो हुआ क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो, ये कॉस थीटा साइन थीटा से पूरी तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के क्या बचेगा? 2 ही तो बचेगा। yes sir बच्चों yes मतलब, sir तो बड़ा अच्छा सवाल था यार ये, है ना? बहुत अच्छा सवाल था, इसको नोट करिए तो आप सब लोग। जिन लोगों ने नोट कर लिया हाँ, जिन लोगों ने नोट वगैरह नहीं किया कर लो। तो उस हिसाब से टिक किसको करना था? तो सी वाला विकल्प आप लोगों ने टिक yes किया sir था। बच्चों सी वाला किया था ना? yes sir ओके ओके, yes sir नोट कर लो अगर आपने नहीं किया है तो। आगे कंटिन्यू करें? yes sir अगला पोल आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेक ए प्लस tan ए दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। चार विकल्प है, चारों में से केवल एक ही ठीक है। कोशिश करो सब लोग। इसमें मैं किसी भी प्रकार का हिंट नहीं देने वाला, किसी भी प्रकार से मैं तुम्हारा हेल्प नहीं करूंगा, इसको तुम्हें खुद से करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो हिंट दे भी दिया था, बट इसमें नहीं दूंगा, इसको खुद से करो। चलिए, सब बच्चों के लिए पोल ऑन है। सर हमने कर दिया सर 10 बच्चों का ठीक है ना यस, मैं देख पा रहा हूँ कि
ये जो 10th बच्चों वाला है ना, ये सही है ना। बाकी लोग भी करो। अच्छा, तुम लोग अपने मन से कर रहे हो ना? यस सर। ओके ओके। बच्चों पोल बंद कर दिया जाए, जल्दी से बता दो हमें। यस सर। ठीक है, अब चैट ऑन हो रखा है। सर डी। चलिए यहाँ देखिए, सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए, प्लस इसको लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। और ये 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए है, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है बेटा, कोई माइक मत ऑन करो। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो सब लोग। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो कॉस ए है और ये भी कॉस ए है, तो इनका जो डिनोमिनेटर है सेम है, एलसीएम भी वही सेम। एलसीएम ले लेंगे हम। क्या हुआ सर? एलसीएम ले लेंगे हम। हाँ हाँ बिल्कुल। तो कॉस ए तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा और ध्यान दो तो तुम पाओगे ये जो लिखा है वो लिखा है 1 माइनस में साइन ए, ऐसे लिखा है। तो एक है 1 दूसरे से कट जाएगी। माइनस, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर फार्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या अपॉन में कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एक बात बताओ, कहीं पर लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? तो 1 आती है। सर बनाती तो अगर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कहीं पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिखता है वहां पर कॉस स्क्वायर ए रखा जा सकता है। तो ऊपर की तरफ तुम रख दो बेटा कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में नीचे की तरफ हो जाएगा कॉस ए। अब देखो ये नीचे जो है वो कॉस ए केवल एक बार है और ऊपर कॉस ए दो बार है। 2 बार एक बार कट जाएगा, कॉस ए और सर 1 बार रह जाएगा। बच जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो कुल मिला के फाइनल आंसर कॉस ए आएगा। तो तुम्हें डी वाला टिक करना चाहिए था। बताओ आया? यस सर। तो सही सर, यही इसका उत्तर है। हाँ जी यही बेटा। हाँ सर, हाँ
उत्तर है क्या cos A? यस, हाँ इसका उत्तर cos A ही है यार, इसका जो फाइनल आंसर होगा ना यही होगा। आगे कंटिन्यू कर ले। यस सर। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चल ये सॉल्व करके दिखाओ और देखो कौन सा वाला मैच कर रहा है। ये भी तुम्हें पोल में ही करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी पोल में ही करना है। मैंने पोल ऑन कर दिया सब बच्चों के लिए। सर इसको भी वैसे है जैसे आपने पहले बताया था, सर जैसे दिखाएगा। अभी आया था तीसरा क्वेश्चन। हाँ हाँ, तो वही वाला फार्मूला लगेगा बेटा, ठीक है, फार्मूला लग के फिर वही आंसर करना है। हाँ खुशी क्या सर बोल रहे हो? सर रिस्पॉन्स नहीं दिखा। रिस्पांस नहीं दिख रहा? अच्छा रुको रुको, दे रहा अब है। देखना। यस सर। हम्म, ठीक ठीक, 6 बच्चों वाला सही है, ठीक है। सर मेरा ठीक है। ओके, ओके, चलो चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। सर थोड़ी सी हिंट देना। क्या बेटा? सर हिंट दे दो। सर अच्छा हिंट दे दें? अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा हिंट दे ही देते हैं। दरअसल ये जो तुम देख रहे हो 1 + tan² अपॉन में 1 + cot², याद करो मैंने अभी एक फार्मूला सिखाया था, एक नहीं तीन तीन सिखाए थे। तो उसमें जो दूसरा और तीसरा वाला फार्मूला है जरा ध्यान से देखो, क्या यही लिखा हुआ है क्या उसमें? एक बार ध्यान से देखो, दूसरा और तीसरा फार्मूला ध्यान से देखो। तो इसके जगह पे वो दूसरा वाला यूज कर लेना फार्मूला, इसके जगह पे तीसरा वाला फार्मूला यूज कर लेना, सॉल्व कर लेना, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये देखो बेटा, ये सबसे बड़ा हिंट था, ठीक है, और इससे आंसर आ जाएगा जरूर से।
ये सर यही फॉर्मूले है वो 1 + 10 स्क्वायर ए। सर आप बराबर में लिखा था 1 यस, का उल्टा सीकेंट होता है ना, नहीं कोट होता है, तो 1 + कोट स्क्वायर ए। हाँ ये लिखा था। यही सेम फार्मूला है, यूज किया गया। मैं इस पोल को बंद करता हूँ, ठीक है? ठीक है यस सर। सर। ओके, हाँ काफी टाइम हो चुका। अब मैं चैट ऑन करता हूँ और तुम लोग बताओ इसको क्या आंसर करेंगे। डी। डी। ओके, अब मेरी बातों को ध्यान से समझना। जैसे कि 1 + 10 स्क्वायर ए है, तो इसको तो मैंने तुम लोग को सिखा दिया है कि सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 सर + कोसिकेंट स्क्वायर ए। हाँ, तो इसको तो कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब याद करो, तो सेक का उल्टा कॉस होता था, तो 1/cos सर 1 ए का होल स्क्वायर अपॉन में सर 1 साइन होता है इसका। sin ए का होल स्क्वायर। तो 1/cos ए, तो 1/cos ए का होल स्क्वायर आप करोगे तो 1/cos स्क्वायर ए आएगा, अपॉन में इसका करोगे तुम तो 1/sin स्क्वायर ए आएगा। अब इसको और सॉल्व करो, यहाँ लिखा जा सकता है 1/cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई। अब देखो बेटा, यहाँ थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा आपको कि 1/sin स्क्वायर ए है, तो इसको इसको उलट देंगे। हाँ रिवर्स करेंगे तो ये पलट जाएगा ऐसे। अब साइन स्क्वायर ए का गुणा 1 में यानी कि साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का गुणा 1 में यानी कि कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर ए। एक चीज मैंने आपको और सिखाई है कि साइन ए बाई कॉस ए कहीं पर भी लिखा हो तो ये किसके बराबर होता है? सर tan ए के बराबर। तो अगर ये स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, सर यहाँ पे भी स्क्वायर। एकदम सही कहा आपने। तो कुल मिलाकर के ये आपका फाइनली लिख जाएगा tan स्क्वायर है, और यही आपका आंसर भी है। तो किसको टिक करना था? तो डी डी को। वाले को टिक करना था। बताओ तुम लोगों को आया ये सवाल कि नहीं आया यार? सर आ गया है। सर एक बार और रिपीट कर दो। आ गया सर। सर आ गया नहीं, आ गया था। आ गया था, ठीक है। सर देखो, तभी तो आंसर दिया। गुड। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। देखो यहाँ लिखा है 1 + tan स्क्वायर ए, तो इसको लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर ए। नीचे की तरफ लिखा है 1 + cot स्क्वायर ए, तो इसे हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1/cos ए, और स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर है तो इसको लिखा जा सकता है 1/sin ए और इसका आपका होल स्क्वायर। 1/cos ए का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/cos स्क्वायर ए, 1/sin ए का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा। अब करेंगे क्या? पलट देंगे, यानी कि 1/cos स्क्वायर ए वैसे ही रह देंगे, और 1/sin स्क्वायर ए जो तुम देख रहे हो इसको रिवर्स करेंगे, यानी कि sin स्क्वायर ए बाई 1। sin स्क्वायर ए का गुणा 1 में कराएंगे यानी कि sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए का गुणा 1 में कराएंगे यानी कि cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए होता ही है tan स्क्वायर ए। क्लियर है? यस सर। अब क्वेश्चन तो पोल में नहीं आएगा, लेकिन हाँ जो भी आएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा। ये रहा, देखो इस क्वेश्चन को तुम करने की कोशिश करो। देखो लिखा क्या है, लिखा ये है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका किया गया है होल स्क्वायर, और इसको इक्वल कर दिया गया 1 - cos थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा के, ठीक है ऐसे। तो तुमको प्रूफ करना है। प्रूफ में होता क्या है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड
और राइट हैंड साइड, इसको पूरी तरीके से क्या दिखाते, इक्वल दिखाते। तो ये तुम्हें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है बेटा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया यार? यस सर। कोशिश करो, ठीक है, एक बार तुम कोशिश करो फिर मैं बता दूंगा, कोशिश करो। चलिए, -1 माइनस कॉस थीटा राइट हैंड साइड अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। मैं समझा नहीं यार महक, तुम लिखना क्या चाहती हो? महक, माइक ऑन करके बोलोगे आप? सर 1 माइनस कोस ए बाय में 1 प्लस कोस ए आंसर आया। यस सर। ठीक है, चलो अब मैं दिखाता हूँ कि इसको करना कैसे है, ठीक है। तो देखो बेटा, इस तरीके के क्वेश्चंस में प्रूफ करना होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में तुम या तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो या फिर राइट हैंड साइड ले लो, और उसके थ्रू, है ना, अगली वाले साइड को। ऐसा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का निकालना पड़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल, और दोनों को इक्वल भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि जब दोनों को इक्वल दिखाएंगे तभी वो प्रूफ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। सर इसमें एक ही निकालनी है क्या, एक ही साइड? नहीं नहीं, इसमें देखो, देखो दो चीजें होती हैं। कभी कभी हम लोगों को दोनों साइड लेकर के चलना पड़ता है, तब जाके आंसर आता है, ठीक है। और कभी कभी केवल एक साइड को ही लेकर के चलोगे ना, तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक आ जाता है, तो वहां पे दूसरे को फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया मेरी बात कि हम क्या बोल रहे हैं? तो राइट साइड निकाला है। हाँ। तो यहाँ पे रुको, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है तुम्हारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और पूरे का है ये होल स्क्वायर। कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/, सर थीटा। और इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस सर थीटा। cos थीटा बाय sin थीटा। सर यस बेटा। स्क्वायर स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, क्या हम इसका कॉमन सर एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे। यस सर। यस सर। इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस, सर कोस थीटा।
अब 1 माइनस कॉस थीटा है। अच्छा एक बात बताओ, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर यस सर। अपॉन में, साइन। हाँ दरअसल हुआ क्या है, ये जो स्क्वायर है ये दोनों लोगों में बांट दिया गया। अरे अंश में भी बांट दिया गया और हर में भी बांट दिया गया। इससे फायदा ये होगा कि ये जो तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा है इसको तुम लिख पाओगे अगली लाइन से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना बताओ। यस सर। यस सर। अगली लाइन से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यस सर। इसको 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे बोलो। यस सर। यस सर। तो लिख दो नीचे वाला 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा एक चीज और बोलना तुम लोग, जैसे ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, यानी कि जो 1 माइनस कॉस थीटा वो कितनी बार है बोलो, 2 बार। 2 बार। तो हमने दो बार ऐसे लिख लिया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग ने लिखना सीख लिया है 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू और ये वैल्यू एकदम सेम है कि नहीं है, यस सर। कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। और आई थिंक यही तुम्हारा राइट हैंड साइड था। यस सर। तो बस लिख दो हेंस प्रूव्ड। बस बेटा इतना ही काम करना बाकी था। सर यानी कि हमने साइड बराबर है। यस, कोई डाउट किसी को। नो सर। नो सर। बेटा महक, जब तुम माइक नहीं ऑन करोगे तो हम क्या समझेंगे, कुछ चीजें बेटा कभी कभी है ना अस्पष्ट नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है। यही वजह है मैंने तुमसे पूछा भी था कि माइक ऑन करके बता दो। खैर वैसे भी तुमने यहाँ देखो -1 लिखा हुआ है तो वो भी एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तुम यहाँ अपने कमेंट को देखो, लिखा है -1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब फिर बीच में RHS लिखा हुआ है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। खैर छोड़ो कोई बात नहीं, उम्मीद है आपने ये निकाल लिया था। गुड। किसी का, हाँ किसी का कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।